नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बाजार में एक बार फिर से भारी गिरावट देखने को मिल रही है। इन्वेस्टर्स की पोर्टफोलियो एक बार फिर से भारी टूटते हुए दिख रही है। जो कुछ तेजी हम सभी देखते हैं उसमें 2% पोर्टफोलियो रिकवर होती है तो गिरावट में 5% गिर जाती है। ये हाल हो चुका है इस समय बाजार का। आज बाजार में जो ये गिरावट आ रही है, किस लिए आ रही है, क्या सबसे बड़ा कारण है, इसके बारे में मैं आप सभी के साथ शॉर्ट और सिंपल लैंग्वेज में पहले डिस्कस करता हूं। हम सभी ने वीकेंड के दौरान देखा, फ्राइडे को, स्पेशली फ्राइडे से शुरू करते हैं। फ्राइडे को हम सभी ने देखा कि अमेरिका के बाजार में एक अच्छा खासा सेल ऑफ देखने को मिला, जहां डाउ जोन्स करीब 1% टूट गया, 450 पॉइंट, और नेस्डैक इंडेक्स में 1.35% की गिरावट आई, करीब 270 पॉइंट टूट गया। उसके पीछे क्या रीजन था? ट्रंप साहब का एक कमेंट। ट्रंप साहब ने कहा कि हम सारे के सारे ग्लोबल लेवल पे ट्रेडिंग पार्टनर्स पे रेसिप्रोकल वे में टैरिफ लगाएंगे। फिर वीकेंड पे एक कमेंट करते हैं वो कि हम स्टील एल्यूमिनियम पे 25% तक का टैरिफ लगा देंगे और मंडे ट्यूसडे में अनाउंसमेंट भी कर देंगे। और इसके बाद ग्लोबल मार्केट्स प्रॉब्लम में आते हुए दिख रहे हैं, इंक्लूडिंग अमेरिका को भी मिला लो इसमें। अमेरिका भी दिक्कत में, आपने देखा डाउ गिरा। देखो, बाजार की गिरावट के पीछे इस समय मोटा मोटी लेवल पे 2-3 रीजन चल रहे हैं। मैं पहले एक एक करके सारे बताता हूं। सबसे बड़ा कारण है एफआईआईज की सेलिंग, लेकिन उसके पीछे एक रीजन है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे कभी। एफआईआईज बेच रहे हैं लगातार, तो वो सेलिंग प्रेशर डायरेक्टली क्रिएट कर ही रहा है। अब ग्लोबल लेवल पे आ जाए तो ट्रंप साहब जब से कुर्सी पे बैठे हैं तब से कहीं ना कहीं डर का माहौल बना दिया है उन्होंने टैरिफ्स को लेकर। ना केवल डरा रहे हैं, कर भी रहे हैं। उन्होंने पहले चाइना पे टैरिफ लगाया, मैक्सिको कनाडा पे लगाया, मैक्सिको और कनाडा पे अगले दिन ही अपने टैरिफ का डिसीजन पॉज कर दिया, बाजार में रिबाउंड आ गया। फिर एक हफ्ता बीता, फिर उन्होंने कहा अब हम ग्लोबली टैरिफ लगा देंगे सारे के सारे ट्रेडिंग पार्टनर्स पे। अब ग्लोबली तो भैया कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो अमेरिका में कर ही रहा है, तो सब पे टैरिफ आ जाएगा, यानी सब जगह से प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। अब अगर सब जगह वो टैरिफ लगाएंगे तो होगा क्या? होगा ये कि इकोनॉमी पे प्रॉब्लम पड़ेगी हर कंट्री की, थोड़ा थोड़ा सबके। अब नो डाउट अमेरिका के लिए तो वो बेटर है, अमेरिका की लोकल कंपनीज के लिए, क्योंकि वो सस्ती हो जाएंगी एज कंपेयर टू अदर कंपनीज। उनके प्रोडक्ट सस्ते होंगे, और उनके प्रोडक्ट सस्ते होंगे तो लोग ज्यादा खरीदेंगे। जब लोग ज्यादा खरीदेंगे तो उनकी इकोनॉमी और बेटर करने की कोशिश करेगी। लेकिन इस बीच में इन्फ्लेशन बढ़ चुका होगा। क्यों? क्योंकि दूसरी कंट्रीज से भी बहुत सामान आता है दोस्तों। तो अमेरिका में इन्फ्लेशन बढ़ गया अगर एक बार, तो फिर वो कंट्रोल करना मुश्किल पड़ जाएगा फेड के लिए। ये बहुत बड़ी साइकिल हो जाएगी। अभी मैं इसको डिस्कस नहीं करता, अभी मैं सिर्फ ये बात करता हूं कि बाजार गिर क्यों रहा है और हमें क्या करना है। तो एक हो गई एफआईआईज की सेलिंग जो सबको क्लियर कट दिख रही है, उसको करो साइड में। आते हैं ट्रंप साहब पे। अब बाजार को डर ये है कि ट्रंप साहब आज यानी मंडे या ट्यूसडे में क्या अनाउंस कर दें। उन्होंने पहले बोल तो दिया वीकेंड पे कि भैया हम ग्लोबल लेवल पे टैरिफ लगाएंगे, तो अब मार्केट सिर्फ इसीलिए गिर रहा है क्योंकि उसे डर है ग्लोबल लेवल पे टैरिफ का। लग जाएगा एक बार, वो डर पे रिएक्शन और आ जाएगा, खेल वहां भी खत्म, टैरिफ की भी टेंशन खत्म। तो ये जो ट्रंप साहब डरा डरा के मार रहे हैं बाजार को, ये एक बार हो जाए पूरी तरीके से, मतलब कुछ बचे ना। जितना नेगेटिव करना है कर दो, मैं तो यही कह रहा हूं, ताकि मार्केट एक बार गिर जाए फिर रिएक्ट करना बंद कर देगा। समझ रहे हो बात को? तो ये जो टैरिफ वॉर जो चल रही है ना, ट्रेड वॉर एक तरीके से आप कह रहे हो, तो ये खत्म हो जाए एक बार। ये खत्म कैसे होगी? होने के बाद। तो ट्रंप साहब ने क्या करा, चाइना मैक्सिको कनाडा पे जब टैरिफ लगाया था तो बाजार गिर गए। अगले दिन जब उन्होंने हटाया तो बाजार बढ़ गए। ठीक है जी। अब यहां भी क्या कर रहे हैं, वो ग्लोबल लेवल पे टैरिफ लगा रहे हैं। लगाने के बाद कुछ और तो नेगेटिव होगा नहीं, फिर या तो हटेगा या रुकेगा, तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो नेगेटिव जो है वो यही है कि टैरिफ लगाने की बात चल रही है और बड़े लेवल पे टैरिफ की बात चल रही है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ग्लोबल मार्केट्स प्रॉब्लम में है। केवल भारत नहीं है, ये आज जो गिरावट है ये ग्लोबल लेवल पे गिरावट है। मैं आपको ये भी बता रहा हूं, ग्लोबल लेवल पे इसलिए क्योंकि अमेरिका ने टैरिफ अनाउंस करा है, वो भी यूनिवर्सल, सब जगह। समझ रहे हो बात को? अनाउंस नहीं करा, कर सकते हैं ट्रंप साहब। उन्होंने वीकेंड पे ऐसे संकेत दे दिए कि हम कर देंगे अनाउंसमेंट मंडे और ट्यूसडे में। तो ये एक सबसे बड़ा रीजन है जिसकी वजह से आज आपका भारतीय बाजार गिर रहा है। अब अगर मैं दूसरी बात करूं दोस्तों निफ्टी की, पर्टिकुलरली लेवल्स के, तो लेवल्स के हिसाब से आज निफ्टी ने 23,500 छोड़ो 23,400 भी ब्रेक कर दिया है और कंफर्टेबली नीचे ट्रेड कर रहा है। तो ये थोड़ा सा और एडिशनल एक नेगेटिव ट्रिगर आप कह सकते हो। 23,400 पे एग्जैक्टली है, 23,350 का लो लगाए नीचे में भी। स्मॉल कैप मिड कैप में थोड़ी ज्यादा दिक्कत है। लेकिन आपको दोस्तों फिर से कहूंगा, तेजी 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 लाइफ टाइम है और मंदी शॉर्ट टर्म है। ना टैरिफ लाइफ टाइम रहेगा, ना ये जो अपनी इकोनॉमी में भी थोड़ा स्लो डाउन टाइप है ये लाइफ टाइम रहेगा। और इकोनॉमी में स्लो डाउन जो है उसमें तो आपको ये भी पता है तेजी कब से आ जाएगी। रिसेंटली आरबीआई पॉलिसी में आरबीआई गवर्नर जी ने कहा कि Q2 FY26 से मार्केट जो आपका इकोनॉमी है उसमें रिकवरी आने लगेगी।
तो आपको ये पता चल चुका है जून के आसपास आपका रिकवरी शुरू हो जाएगी। तो मेरे हिसाब से अब आपको टेंशन लेनी है तो सिर्फ एक बात की कि क्या आप अगले 3 महीने और दर्द झेल सकते हो। अगर हाँ, देखो यार, मार्केट में जब आप आते हो ना तो आप आते हो 3-5 साल के लिए मिनिमम, ठीक है। और अगर आप 3-6 महीने के लिए आए हो तो फिर आप शेयर बाजार में कभी भी नुकसान होते हुए देख सकते हो, क्योंकि 3-6 महीने में टाइमिंग करना मार्केट में बस की बात नहीं है भाई साहब। अब अगर कोई मेरे से पूछे कि भाई मेरे को 2 महीने का व्यू बता दो या क्या बेच दूं सामान, तो एक ही जवाब हो सकता है। लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टर हो तो इसकी तरीके से तो बोलूंगा कि भैया बैठे रहो, ये तो सारी चीजें चलती रहेंगी, मौके ही है। पहले भी गिरा था बाजार, आज भी गिर रहा है यार। सब छोड़ो, अभी रिसेंटली कोविड आया था 2020 में, ऐसी समस्या जो इतिहास में पहली बार देखी हमने, दुनिया बंद हो गई। उससे ज्यादा कंपनियों के लिए स्लो डाउन कुछ नहीं हो सकता। कंपनी वहीं की वहीं रुक गई, ना वर्कर थे, ना कुछ था, ना कुछ था, ना काम हो रहा था, ना सामान बिक रहा था। सोचो, अब इस लेवल की प्रॉब्लम हमने लाइफ में पहली बार देखी और उसका सॉल्यूशन तक नहीं पता था, लेकिन हुआ सॉल्यूशन इजाद। उसके बाद रिकवरी देखी, तेजी देखी, सब कुछ देखा, लेकिन 3 महीने में जो पैनिक देखा वो कोई भूल पाया है क्या? नहीं भूल पाए हम। ये चलता है। और कोविड में पहली बार ऐसा नहीं हुआ था, 2008, 2000, तो ये चलते रहती हैं गिरावटें। अब इस गिरावट में अगर आप 3 महीने के पर्पज से हो तो फिर तो आपको गिरावट में ही निकलना पड़ेगा। आप किस लेवल पे निकलोगे वो आप डिसाइड करो। लेकिन आप 3 साल के लिए हो, 5 साल के लिए, तो ये सब टैरिफ लाइफ टाइम नहीं चल सकता, हटेगा ही हटेगा। अभी तो लगा ही नहीं है, खैर लगने के बाद हट जाएगा, ठीक है, चीजें शॉर्ट हो जाएंगी। उसके बाद आपका इकोनॉमी रिवाइव होगी। इकोनॉमी स्लो बैठ थोड़ी गई है हमारी अर्थव्यवस्था। इस बार केपेक्स कम हुआ, लेकिन अगली बार का केपेक्स देखो ना, हर महीने लाख करोड़ रुपए खर्च हो रहा है, सोचो आप। तो मेरे हिसाब से ज्यादा घबराने की, परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये पैनिक में आप लोग बिना बात के दर्द लो या फिर मेरे को बोलो भाई कल तेजी की बात थी, परसों तेजी की बात तो लाइफ लॉन्ग है भाई। मार्केट का इतिहास उठा के देख लो, डेटा उठा के देख लो, वो यही कह रहा है। और अगर मंदी की बात कर रहे हो तो कल मैंने एक रील बनाई थी, समझ लो देश खत्म हो रहा है। देश खत्म हो जाएगा, मार्केट गिर जाएगा, खत्म हो जाएगा पूरा। अब तो देश ही नहीं रहेगा, आप नहीं रहोगे, हम नहीं रहेंगे, पैसे का क्या कर लोगे भाई? समझ रहे हो बात को? तो ये केवल एग्जाम्पल के रूप में है, उम्मीद करता हूं आप समझे होगे। अब आते हैं थोड़ा सा डेटा पे। ये मैंने पूरा आपके साथ चीजों को शेयर किया। डेटा क्या कह रहा है? अच्छा, एक और नेगेटिव है कि जो भारत की इकोनॉमी में थोड़ा मंदी पड़ रही है, FIIs के बेचने से अपना रुपया कमजोर होता जा रहा है। और अमेरिका में इकोनॉमी भी अच्छी है और अमेरिका ही प्रॉब्लम का विषय बन रहा है टैरिफ का। तो ये सारी चीजें थोड़ा पैसा भी रोटेशन में ला रहा है। ये सब टैक्टिकल है दोस्तों। इवेंचुअली अपना बहुत बड़ा देश है और बहुत इकोनॉमी की ग्रोथ, बहुत ग्रोथ की यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज हैं और होगी, ऐसा मेरा मानना है। अब आता हूं मार्केट्स पे। निफ्टी आपके लिए 170 पॉइंट के समथिंग नीचे दिख रहा है आपको। सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, मिड कैप इंडेक्स में भी गिरावट देखने को मिल रही है। आज मार्केट में पैनिक टाइप सिचुएशन है दोस्तों। 1 बढ़ने वाले शेयर के सामने 5 गिरने वाले शेयर्स हैं, तो खराब सिचुएशन है। FMCG एकमात्र इंडेक्स है जो हरे निशान में, और मेटल्स की धज्जियां उड़ गई हैं, क्योंकि 25% का टैरिफ अगर मेटल पे लग गया कहीं, स्टील और एल्यूमिनियम पे, तो दिक्कत बढ़ जाएगी काफी ज्यादा। और वही आपको रिफ्लेक्शन दिख रहा है, ठीक है, होने से पहले रिफ्लेक्शन आ गया है, ये मान लो आप। आगे देखा जाए तो आज ऊपर क्या है? ऊपर है आपका इंफ्रा स्टॉक्स के लिए भी आज दोस्तों एक बड़ी खबर आई है, स्पेशली टोल कलेक्शन वाली कंपनीज के लिए, क्योंकि सरकार एक टोल को लेकर नियम ला सकती है जो काफी फेवर में होगा आपके, हमारे या ट्रेवल करने वालों के। लेकिन टोल कंपनियों के लिए दिक्कत हो जाएगी क्योंकि उनकी कमाई कम हो सकती है। इस पे बड़ा इंटरेस्टिंग मूव आ सकता है दोस्तों। नितिन गडकरी जी की तरफ से कुछ बड़े बयान भी आए हैं, उसको लेकर भी मैं आपके साथ डिटेल में बात करूंगा अपने सेकंड चैनल अंकुर उपाध्याय SMA पे। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप कर लीजिए। बाकी उस पर करेंगे आराम से, जब पूरी चीजें क्लियर हो जाएंगी तब। आगे बात करें दोस्तों तो गिरने वाले शेयर्स में भी बड़ी लंबी लिस्ट है। तो गिरते हुए ज्योति CNC, एल्केम लैब्स, नेटवेब, ये कुछ स्टॉक्स हैं जो टूटते हुए दिख रहे हैं। निफ्टी की बात करें तो 37 शेयर्स नेगेटिव हैं, करीब 14 पॉजिटिव हैं, और ITC होटल लीड करता हुआ दिख रहा है तेजी को। अभी निफ्टी का हिस्सा है, थोड़े समय में निफ्टी से बाहर हो जाएगा। यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों इस वीडियो को। एक बार रिजल्ट कैलेंडर भी बता दूं आपको। वरुण बेवरेजेस, ग्रेजिम, आइशर मोटर, अपोलो हॉस्पिटल, पतंजलि फूड्स, नाइका, क्रेजिल, ग्लैक्सोस्मिथ फार्मा, नेशनल एल्यूमिनियम, स्कॉट्स कुबोटा, जिलेट इंडिया, न्यूलैंड लैब, सिग्नेचर ग्लोबल, एलगी इक्विपमेंट, बाटा, HBL इंजीनियरिंग, यूरेका फॉर्ब्स, सारेगामा, अवंती फीड्स, जेनस पावर, इंजीनियर्स इंडिया, फोर्स मोटर, गैलेक्सी सर्फेक्टेंट, गारवारे टेक, GSFC, वैरोक इंजीनियर, आइजैक हैवी। बहुत लंबी लिस्ट है नंबर्स की, तो ये सारे रिजल्ट्स भी आज आते हुए दिखेंगे। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं आप सभी के साथ अगली वीडियो में। पोस्ट मार्केट बने रहिए चैनल के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।